साथियों नमस्कार, मैं हूं गोपाल दत्त परगाई और आप देख रहे हैं टेक्नोलाइन स्टडी सेंटर। आज है बसंत पंचमी और बसंत ऋतु और बसंत पंचमी की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में बसंत की बहार हो, खुशियों सदाबहार हो और ये ऋतु आपके जीवन में खुशहाली लाए और साथ ही साथ बरकत हो, आप हजारों साल जिएं और फलें फूलें, यही मेरी भगवान से दुआ है। दोस्तों, बसंत ऋतु आज से स्टार्ट हो जाती है और आज से जो बसंत ऋतु का जो मेन पर्पज़ होता है मनाने का, यहाँ से हमारे नई फसलों का और नए नए पेड़ पौधों पर नए नए फूल फल, नई कोपलें, ये सारी चीज़ों का आवागमन हो जाता है। जैसे पेड़ों से झड़े हुए पत्ते पतझड़ और उनकी नई कोपलें आती हैं, सरसों से भरे हुए खेत खलिहान और गेहूं से भरे हुए खेत आज यूं खिल उठते हैं, यूं खिल उठते हैं। ऐसी ही खिलखिलाहट हो आपके जीवन में, आप भी हमेशा ऐसे ही हमेशा चहकते रहें। आज से आप सवेरे सवेरे उठेंगे तो चिड़ियाओं की चहचहाहट आपके कानों को एकदम कर्णप्रिय शब्दों में सुनाई देने लगेगी। कोयल की कूकू की बोली आपको स्वर्ण मधुर स्वरों में सुनाई देने लगेगी। ये है बसंत ऋतु की खासियत। और बसंत की बहार हो सदाबहार। बसंत बहार आई रे फूलों बहार, बसंत बहार आई रे बसंत बहार। साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको दोबारा से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। आप सभी भाई लोगों को, बड़े लोगों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, छोटों को, हम उम्र लोगों को, सभी को तहे दिल से बसंत ऋतु की हार्दिक शुभकामनाएं। आप फलें फूलें। यदि आप नॉमिनी किसी को बनाते हैं तो उस नॉमिनी में वो इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि आप किसी थर्ड पर्सन को यदि आप नॉमिनी बनाते हैं तो ये और उसमें अगर थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका सगा संबंधी ही उस इंटरेस्ट का जो नॉमिनी होगा वो आपका बिल्कुल खास ही होना चाहिए। आपका ब्रदर हो सकता है, मदर, फादर, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है और वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। आजकल जो दौर चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है कि उनने कहा किसी अपनी जो फियोन्सी को बना दिया। फियोन्सी नाम में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें नॉमिनी में कुछ भी नहीं होता है फियोन्सी। आजकल एक नया दौर चल गया कि लोग जो है उसमें फियोन्सी, आज फियोन्सी है, पता चल रहा कल बदल गई।
तो उसके लिए आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट जागना चाहिए। यदि कल के दिन कोई दिक्कत हो गई तो उसमें जो है उसे क्या मतलब, यदि उसमें आप में इंटरेस्ट नहीं है तो उससे उसे क्या मतलब है। तो ऐसा सदस्य होना चाहिए जो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट के तहत उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। अब तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है आपका, वो प्रिंसिपल है इंडेमनिटी, और चौथा जो प्रिंसिपल है वो है सबोर्गेशन, और पांचवा जो इंटरेस्ट उसका जो प्रिंसिपल है और वो है आपका कंट्रीब्यूशंस। ये 5 टाइप के जो प्रिंसिपल हैं, अटमोस्ट गुड फेथ और इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और तीसरा है आपका इंडेमनिटी, और चौथा है सबोर्गेशन, और पांचवा है पांचवा है आपका कंट्रीब्यूशंस। ये 5 प्रिंसिपल के अंदर जो लास्ट के हैं वो लास्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें दोस्तों आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके उससे संबंधित हैं आपके जनरल। तीसरा और चौथा जो पॉइंट है वो है जनरल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको ज्ञान की बता दूं कि लाइफ इंश्योरेंस जब भी हम लोग लेते हैं तो वो भले ही 50 जगह से आप ले लें तो उसका क्लेम आप 50 जगह से ले सकते हैं, चाहे जितने चाहें उतनी जगह से लाइफ इंश्योरेंस में आप उसका क्लेम ले सकते हैं। लेकिन आप जनरल इंश्योरेंस के तहत किसी भी प्रॉपर्टी का आप 2 जगह से उसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं दोस्तों। जैसे एक बिल्डिंग है, आप समझो ये 1 करोड़ का जो बजट है, ये 1 करोड़ इस बिल्डिंग में लगा हुआ है, और वहीं आपका दूसरा, इस तरीके से समझिए, दूसरा आपका इस जो मटेरियल रखा हुआ है 50 करोड़ का, उसमें मटेरियल रखा हुआ है। ये देखिए, अगर जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, यदि उस 50 लाख रुपए का या 50 करोड़ रुपए का लॉस हो जाता है तो वो सामान यदि चला जाता है तो वो इस तरीके से हो जाता है। अब यदि जनरल इंश्योरेंस में आपने 2 जगह से क्लेम ले रखा है तो क्लेम एक ही जगह से मिलेगा, आप भले ही कितनी जगह से इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि वहाँ पर जो बीमा प्रिंसिपल कहता है उसको समान स्थिति में लेकर आना होता है। अब यदि यहाँ पर 50 करोड़ रुपए का यदि नुकसान होता है तो उस नुकसान के तहत आपको 50 करोड़ रुपया, यदि जितनी लागत है बिल्डिंग और उसमें जो क्लेम है उसको बराबर करके देना। यदि 1 करोड़ रुपए का उसका मुआवजा नहीं कह सकते, उसको एक तरीके से क्लेम कह सकते हैं। 50 करोड़ रुपए का उसमें माल था, बिल्डिंग तो एग्जीक्यूटिव है, और उसमें हाँ हो सकता है कुछ परसेंटेज जो है आपको उसके अंदर कुछ फर्नीचर जल गया हो, कुछ सामान को लगा करके यदि उसको समान स्थिति में लेकर आना है, 1 करोड़ रुपए का है तो 1 करोड़ के उसके बजट में उसको समान स्थिति पर लेके आना है, और उसके बजट से ऊपर नहीं नीचे, इस तरीके से कुछ भी नहीं जा सकता है। यदि लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस लेने के टाइम पे यदि आपने, एक आदमी ने 10 प्लान ले रखे हैं अपने नाम पर, अब उस 10 प्लान में इस समय वो ऐसी स्थिति में है, तो यदि किसी क्लाइंट को यदि कुछ हो जाता है, उसके 10 बीमे हैं, तो वो उठ करके यहाँ चला जाता है, क्योंकि उसको जब पैसा आएगा ना, उसको क्लेम जब मिलेंगे तो यहाँ की स्थिति से वो उठ करके यहाँ चला जाएगा दोस्तों, वो अपनी फाइनेंशियल स्थिति में ग्रोथ कर जाएगा। वहाँ पर ये प्रिंसिपल लागू नहीं होते हैं। वहाँ पर हमेशा आपके प्रिंसिपल जो है वो हमेशा लाइफ के साथ जुड़े हुए होते हैं। आपकी लाइफ में जितने भी लाइफ इंश्योरेंस होंगे वो भले 50 जगह हो, 10 जगह हो, 1 जगह हो, जहाँ से भी होगा वो हर जगह से आप उसको क्लेम लेंगे दोस्तों। इन चीज़ों में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, फ़र्क पता होना चाहिए। लोगों को आज ये पता ही नहीं है क्या प्रिंसिपल हैं, क्या बेसिक फंडे हैं, और बस लोग जा रहे हैं बीमा बेचने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है दोस्तों। यदि हम इन्फॉर्मेशन में कोई भी चीज़ छुपाते हैं तो मैं दोबारा बता दूं, कंपनी पूरी हकदार होती है आपके क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए, यदि आपने कोई भी चीज़ अगर कंपनी से छुपा रखी है तो।
उसमें एजेंट का भी रोल बहुत बड़ा होता है। जो ACR भरी जाती है, एजेंट कन्फर्मेशन रिपोर्ट, यदि कोई चीज़ छुपाई जाती है तो उसमें हम भी वहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि ये सारी जानकारियाँ सही हैं। ये थी दोस्तों आज के बारे में, बीमा प्रिंसिपल के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दी है। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे, आपके काम आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगली वीडियो में हम जानेंगे इसकी अगली डिटेल को कि अंडर राइटिंग क्या होती है और अंडर राइटिंग कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है और साथ ही साथ सेफ रहिए। कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना समय चल रहा है। कोविड-19 से वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क ज़रूर लगाएं। दुआ है भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे और सुखी रखे। दोस्तों धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।